बहुत बार फ्रेंडशिप और रोमांटिक अट्रैक्शन के बीच की लाइन काफी धुंधली बन जाती है, जिस वजह से ये जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो इंसान एक्चुअल में बस आपके साथ पोलाइटली बिहेव कर रहा है या फिर क्या वो एक्चुअल में आप में इंटरेस्टेड है। इसलिए इस एपिसोड में हम कई ऐसे हिडन सिग्नल्स और साइंस के बारे में बात करेंगे जो बताएंगे कि कोई इंसान आपको सीक्रेटली लाइक करता है। साइन नंबर 1, दे सबकॉन्शियसली ट्राई टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। ये एक लंबे पीरियड में भी हो सकता है जब दूसरे इंसान के अंदर आपके टुवर्ड्स फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं और वो धीरे धीरे खुद को बेहतर वे में ड्रेस और प्रेजेंट करने लगते हैं। और ये चीज आमने सामने कुछ सेकंड्स के अंदर भी हो सकती है। जैसे जब मेल्स एक फीमेल के आगे खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तब वो अपने शोल्डर्स बैक और चेस्ट ऊपर करके ये सिग्नल करने की कोशिश करते हैं कि हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा जगह घेरने लगेंगे, ये सिग्नल करने के लिए कि वो डोमिनेंट हैं और उनकी सोशल वैल्यू ज्यादा है, या फिर वो उस फीमेल की किसी वे में मदद करने या अपनी प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी को दिखाने लगेंगे ताकि वो ज्यादा मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव लगे। दूसरी तरफ फीमेल्स अपने बालों के साथ खेलने या फिर उन्हें बार बार ठीक करने लगती हैं, जिससे उस मेल की नजर उस फीमेल के हेल्दी बालों पर पड़े और उस तक ये सिग्नल पहुंचे कि वो फीमेल कितनी फर्टाइल है, या फिर वो अपने यूथ और फर्टिलिटी को सिग्नल करने के लिए उस मेल के साथ लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी आईज बड़ी लगे, जो कि अगेन फर्टिलिटी का साइन होता है। ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंसान आपको अट्रैक्टिव समझता है वो आपके आगे खुद की अपील बढ़ाने के लिए खुद को भी आपकी नजर में अट्रैक्टिव दिखाना चाहता है। साइन नंबर 2, रोमांटिक टच। यानी जब भी कोई इंसान आपको लाइक करता है तब वो नेचुरली आपकी पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश करेगा। वो हंसी मजाक में आपको टच करेगा, आपके पास बैठेगा या फिर कोई बहाना ढूंढेगा जिससे आप दोनों के बीच का फिजिकल गैप कम हो। जैसे अगर आप एक डेट पर हो और आप दोनों एक दूसरे की तरफ लीन कर रहे हो, आप एक दूसरे को टच करके टीज भी कर रहे हो और आप फिजिकली क्लोज रहने में भी कंफर्टेबल हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। जबकि अगर दोनों या फिर कोई एक इंसान टच को अवॉइड करे और अपने पोस्चर की मदद से दूसरे इंसान से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करे, तो ये ऑब्वियस साइन होता है कि वो इंसान दूसरे इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी इन चीजों को सोचकर नहीं करता, बल्कि अक्सर सबकॉन्शियसली हम खुद ही धीरे धीरे किसी के पास या फिर उससे दूर जाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको भी कहीं ऐसे बदलाव देखें दूसरे की बॉडी लैंग्वेज में, तब समझ जाओ कि उनका बार बार आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर करना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी अट्रैक्शन का साइन है। साइन नंबर 3, अनडिवाइडेड अटेंशन। जब भी कोई इंसान आपसे कुछ सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट बनाता है या फिर आपको अपने हर दूसरे काम को इग्नोर करके अपनी पूरी अटेंशन देता है, तब उसका मतलब ये साफ है कि वो आपको अपने गोल की तरह ट्रीट कर रहा है जिसे वो इंसान पाना चाहता है। साइंस बताती है कि हमारी आंखों के आसपास सफेद कोटिंग इसलिए होती है जस्ट बिकॉज हम एम करने वाले क्रीचर्स हैं। हम किसी एक चीज पर बहुत देर तक फोकस करने और उसके अलावा बाकी हर चीज को इग्नोर करने के काबिल होते हैं। हमारी आंखों का ये फीचर सोशलाइज करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम दूसरों की आंखों को देखकर एग्जैक्टली ये समझ पाते हैं कि उनका फोकस कहां पर है और उनकी इंटेंशंस क्या हैं। इसलिए अट्रैक्शन का एक बड़ा साइन आपको दूसरे इंसान की आंखों और उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन में मिलेगा। बस आपको इतना ऑब्जर्व करना है कि आप दोनों का आई कांटेक्ट के समय रिएक्शन कैसा होता है। अगर आप दोनों एक लंबे समय के आई कांटेक्ट के साथ इमोशनल, फ्लर्टी या फिर एक दूसरे के साथ हर लेवल पर डीपली कनेक्ट करने लगते हो, तो ये एक पक्का साइन है कि आप दोनों के बीच की अट्रैक्शन की आग बहुत तेजी से जल रही है। साइन नंबर 4, दे कॉम्प्लीमेंट यू वेरी ऑफन। हर इंसान को खुद की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है और किसी के भी मन में अपने लिए फीलिंग्स बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसे सही चीजों और सही समय पर कॉम्प्लीमेंट करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान को दूसरे के प्यार से पहले खुद के प्यार की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान हमें सेल्फ लव करना सिखा दे तो आयरॉनिकली हम उस इंसान को भी ज्यादा लाइक करने लगते हैं। सेल्फ लव हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है और आपको भी अपनी ग्रोथ के लिए सुनना चाहिए लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स को सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम के ऊपर। ऑडियो बुक्स की इतनी वाइड वैरायटी के साथ कुकू एफएम आपको नई नॉलेज देगा और लर्निंग के लिए एक पैशन डेवलप करने में मदद करेगा। इस पर मेरी कई फेवरेट ऑडियो बुक्स जैसे हाउ टू टॉक टू एनीवन, हाउ टू नॉट डाई अलोन और मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस भी अवेलेबल है। कुकू एफएम आपको सेल्फ लव को एक नई तरह से डिस्कवर करने का मौका दे रहा है एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट के साथ। यानी अब 15 फरवरी तक आप कूपन कोड सेल्फ लव 50 का यूज कर सकते हो और एक प्रीमियम लिसनर बन सकते हो 399 रुपीज के बजाय सिर्फ 199 रुपीज में। 15 फेब के बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस फिर से 399 रुपीज हो जाएगा
ऑडियो बुक्स की मदद से आप अपना समय भी बचा सकते हो और कुकू एफएम के इस ऑफर के साथ अपने पैसे भी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी ही कुकू एफएम को डाउनलोड करो। इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर 1000 घंटे से भी ज्यादा के ऑडियो कंटेंट से अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। कूपन कोड SELFLOVE50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट का फायदा उठाओ और करो खुद को सेलिब्रेट कुकू एफएम के साथ। साइन नंबर 5, शाइनेस एंड इनएबिलिटी टू टॉक। हम सोचते हैं कि हम जिस भी इंसान को लाइक करते हैं या फिर जिस पर हमारा क्रश है, हम उससे मिलते ही बहुत सारी बातें करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें कितना लाइक करते हैं। लेकिन असलियत में उनके सामने आते ही अक्सर हमारी बायोलॉजी हमारे माइंड को हाईजैक कर लेती है और हम नर्वस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में काफी कूल और कॉन्फिडेंट एक्ट करके उन्हें इम्प्रेस कर देंगे, लेकिन रियलिटी में हम ऑकवर्ड और शाय बन जाते हैं और अपने क्रश या फिर डेट के आगे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते। दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा इंसान आपसे मिलकर ऑकवर्ड और शाय बन जाए तो चांसेस हैं कि उनमें आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और उनमें आपको इम्प्रेस करने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो सरफेस लेवल पर एकदम चुप और डिस्टेंट लग रहे हैं। इसलिए ऑकवर्ड मोमेंट्स पर ध्यान दो और देखो कि कब आप दोनों के बीच एकदम शांति और रोमांटिक टेंशन बढ़ने लगती है। साइन नंबर 6, लाफिंग एट एवरीथिंग। क्या कोई इंसान आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप दुनिया के सबसे फनी इंसान हो? हंसी एक बहुत ही रिलायबल साइन होता है इंटरेस्ट और अट्रैक्शन का, क्योंकि हम कभी भी किसी ऐसे इंसान की हर दूसरी बात पर नहीं हंसते जिसे हम हद से ज्यादा लाइक नहीं करते। ये डिफरेंस होता है कॉन्स्टेंट लाफ्टर और एक नॉर्मल लाफ्टर में। नॉर्मली हम हंसते हैं जब कोई इंसान कोई फनी चीज बोलता या फिर करता है, लेकिन अगर हम किसी की हर बात को ही ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि उनका हर शब्द इतना क्लेवर और फनी है, तो वो रिवील करता है अंडरलाइंग लाइकिंग को। हंसी बताती है कि कोई इंसान आपके पास होने से खुश है और वो आप पर अटेंशन पे कर रहा है। साइन नंबर 7, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे क्वेश्चंस पूछते हुए एक तरह से आपका इंटरव्यू ही लेने लग गया है? ये चीज आपके अंदर मिक्स्ड रिएक्शंस को जगा सकती है और आपका रिस्पॉन्स इतने सारे क्वेश्चंस पर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को कितना अट्रैक्टिव मानते हो। लेकिन दूसरे के लिए ये हमेशा एक साइन होता है कि वो इंसान आपको लाइक करता है और आपको एक डीपर लेवल पर जानना चाहता है। साइन नंबर 8, रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एक रूल ऑफ थंब ये है कि जितना एक इंसान आपके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट्स को शेयर करता है, वो उतना ही ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है। अक्सर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी सबसे गहरी और डार्क बातें बताते हैं जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, और लाइकिंग ट्रस्ट से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि वो इंसान क्यों आपको इतनी सारी पर्सनल बातें बताए जा रहा है, तो समझ जाओ कि वो आपको लाइक करता है। साइन नंबर 9, दे शो जेलसी। यानी जब भी कोई इंसान आपको सीक्रेटली लाइक करता है, तब उसकी ये फीलिंग उसकी जेलसी और पोजेसिवनेस जैसे बिहेवियर में दिखती है। वो नहीं चाहता कि उसे आपको किसी के साथ शेयर करना पड़े या फिर आप उससे ज्यादा किसी और को अपना समय दो, और इसी वजह से वो दूसरे लोगों को एक थ्रेट की तरह देखता है। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या कोई इंसान सच में आपके फ्रेंड से कुछ ज्यादा बनना चाहता है, तो ये नोटिस करो कि आपके दूसरों से बात करने पर क्या वो आप पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है या फिर आपके लिए पॉजिटिव होता है।